नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विवेक और आज हम शेयर कैपिटल का एक और बेहतरीन 4 फीचर री इशू वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम सीखने वाले, देखो ना क्या सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ। सबको नजर आ रहा है? आशी नजर आ रहा है? सर नजर आ रहा है। ठीक है। मीनिंग ऑफ पेड अप, ये क्या है पेड अप के बारे में। ये पेड अप के बारे में अगर मैं बात बताने चलूं तो जब आप री इशू की एंट्री बनाते हो मेरे बेटा जी, किसकी एंट्री बनाते हो? री इशू की। मैंने बताया था ना, री इशू की एंट्री में पेड अप पेड अप पेड अप पेड अप पेड अप पेड अप, इनकी बातें करने वाले हम। क्लियर है? आ जाओ। तो मेरे बेटा एक क्वेश्चन लेंगे, इसमें समय लग जाएगा क्योंकि काफी अच्छा डिस्कशन होने वाला है इसके बारे में। और अच्छा, दिमाग की बत्तियां खुलने वाली हैं, दिमाग की बत्ती जलने वाली है। आओ करते हैं शुरू। आओ, क्या है? मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी का नाम है, बहुत बड़ी कंपनी बेटा, बहुत बड़ी। क्लियर है? कंपनी का नाम है मेरे बेटा जी विवेक लिमिटेड। क्लियर है? और वो कंपनी मार्केट में आई है इशू करने के लिए कितने शेयर? 10,000 शेयर इशू करने के लिए आई है। कितने शेयर? 10,000 शेयर इशू करने के लिए आई है। मान लेते मेरे बेटा कंपनी जो शेयर है अपने 10 का शेयर कितने में दे रही है? 12 में दे रही है, इनकी 10+2 दैट इज, जैसे तुम क्या कहते हो मेरे बेटा जी, एट प्रीमियम पे शेयर दे रही है। मान के चलो लोगों ने शेयर मांगे, एक काम करते हैं लिख लेते हैं अप्लाइड शेयर्स। लोगों ने शेयर मांगे 8,000। अब आपको क्लियर हो गई होगी ये वाली बात। ये सिचुएशन किसकी है मेरे बेटा जी? अंडर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन है, अंडर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन है। क्लियर है? तो आपको पता है सारी एंट्री किसके थ्रू बनने वाली है? 8,000 के थ्रू एंट्री पास होंगी, सारी की सारी ए टू जेड एंट्री 8,000 के थ्रू पास होने वाली है। कंपनी कैसे पैसे लेगी? धीरे धीरे तड़पा तड़पा के पैसा लेगी। थोड़ा पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट, थोड़ा पैसा फर्स्ट कॉल, थोड़ा पैसा फाइनल कॉल। 3 4 7 और 3 और 2, ये हो गए पूरे 12 रुपए। हो गए 12 कैसे बने? 10+2। ये 2 रुपए कहाँ पड़े हुए हैं? ये मान लो मेरे बेटा जी 2+2 पूरे 2 रुपए कहाँ पर है? अलॉटमेंट पर है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलते तो भी आप कहाँ मानते हो? अलॉटमेंट पर ही मानते हो। मेरी बात इतनी क्लियर हो गई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। बेटा मैं मान लेता हूं, सुनना सुनना मेरे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मान लेता हूं, या समझना, मैं अभी क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा, धीरे धीरे क्वेश्चन को बनाऊंगा। मैं फिलहाल ये मान रहा हूं एक मिस्टर ए है, उनके पास 500 शेयर थे, उन्होंने बदतमीजी करी, कंपनी को छेड़ के भाग गया बगल में, आया बड़ा चल के। ठीक है, यहाँ ना दिया पैसा और यहाँ ना दिया पैसा, उसने 2 जगह कंपनी को पैसा नहीं दिया। ठीक है, कंपनी ने क्या करा, तुरंत तुरंत शेयर फॉरफिट करे। ये केस मैं बता चुका हूं, जब बीच में शेयर फॉरफिट होते हैं। और तुरंत कंपनी ने क्या करा, री इशू भी कर दिया। मतलब देख रहे हो, समझना मेरे बेटा, ये पॉइंट नहीं बताया मैंने आपको। मतलब फर्स्ट कॉल के बाद और फाइनल कॉल से पहले ही फोरफीटर भी हुआ और री इशू भी हुआ, फोरफीट भी हुआ और री इशू भी हुआ। री इशू कितने री इशू कितने में हो रहा है अभी मैं इसकी बात बिल्कुल नहीं करूंगा। सवाल मान लो री इशू हुआ, ठीक है, सारी एंट्री 8,000 के अकॉर्डिंग लगने वाली है। ठीक है, अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इस पेपर को बिल्कुल तरीके से हटा रहा हूं। ठीक है, इस पेपर की ज्यादा फोटो खींच लेना या फिर जो भी कर लेना, मुझे मतलब ना है। ठीक है ना, मैं यहाँ एंट्री बनाना चलूंगा। ठीक है, देखते रहना। पहली एंट्री किसकी लगेगी? देखो, पहली मैं लगाऊंगा एंट्री एप्लीकेशन की, 8,000 के अकॉर्डिंग 3 रुपए से। ये बात सबको क्लियर हो रही है? चलो तो मैं एंट्री बनाता हूँ। सबसे पहले एंट्री किसकी बनेगी मेरे बेटा जी? सबसे पहले एंट्री बनेगी आपकी एप्लीकेशन की। बनाओ जल्दी से, एंट्री बनाओ। पहली एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट भैया 8,000 शेयर मार्केट में गए हैं और एप्लीकेशन है 3 रुपए की, तो ये हो गया आपके कितने रुपए? 24,000 रुपए। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? उसके बाद क्या हुआ मेरे बेटे जी? फिर बनेगी आपकी ट्रांसफर एंट्री, ये ड्यू एंट्री कह लो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे एसपीआर नहीं है, होता तो टू एसपीआर भी लिख देता। 8,000 शेयर ही मार्केट में गए हैं,
8,000 की 8,000 के ही मालिक बने हैं, बात खत्म। ये होगी एप्लीकेशन की 2 एंट्रियां। अब बनेगी अलॉटमेंट की, चेक करो, आ जाओ आगे। अब अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी 4 रुपए विद प्रीमियम और 8,000 के अकॉर्डिंग, ड्यू एंट्री। और याद रखना यहाँ पर एरियर हुआ है, मतलब एक बंदे ने पैसा नहीं दिया है, मिस्टर ए ने कितने शेयर का, 500 शेयर का पैसा बंदे ने नहीं दिया, बदतमीजी करी। क्या करा, एंट्री बनाओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बोलो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू आंख मिच के लिख दू, आंख मिच के, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 8,000 शेयर मार्केट में है, 2 + 2 था ना, 2 रुपए का शेयर था, 2 रुपए का प्रीमियम था, तो भैया मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 16, और ये भी कितना आएगा मेरे बेटा, ये 16, 16 16 32 हो गया मेरे बेटा। अब बनाओ रिसीव एंट्री, बनाओ जी, बैंक अकाउंट डेबिट, अब यहाँ एरियर भी हुआ है, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए मांगे तुमने, 32, कितना पैसा नहीं मिला, 500 शेयर का अलॉटमेंट थी 4 रुपए के अकॉर्डिंग, 2,000 रुपए नहीं मिले, 5 और 20, मैं 32 में से 2 नहीं मिले, कितने मिल गए, 30, और जो मिल गए वो हमारे बैंक में। अब आ जाओ फर्स्ट कॉल पे, देखो फिर से फर्स्ट कॉल पे आ जाओ। फर्स्ट कॉल पे बनेगी कौन सी, 3 रुपए के अकॉर्डिंग, और 500 का एरियर भी है, ठीक है, आ जाओ जी फर्स्ट कॉल पे, बनाओ जी शेयर, ये बना रहा हूं क्योंकि मोहब्बत इतनी तुमसे मुझे, ना तो तुम्हें आती वैसे एंट्री बनानी, सिखा चुका हूं ये मैं, और जिसको ना आती हो ना बेटा, जिसको ना आती हो तो सीख लेना। ठीक है, जाके वीडियो देखो, सारी वीडियो अपलोडेड है आपके लिए, जिसके पास लिंक नहीं वो लिंक ले लेना मुझसे, प्लेलिस्ट का लिंक भेज दूंगा, आपको दिख जाएंगी सारी वीडियो, समाज को दिखे ना दिखे, क्लियर है। ये बन गई आपकी ड्यू एंट्री। अब बनेगी रिसीव, 8,000 शेयर 3, ठीक है, रिसीव बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, डन है। बताओ जी फर्स्ट कॉल पे कितने मांगे तुमने, 24, और कितना बैठ जाएगा ये 8 इंटू, सॉरी 8 नहीं, गलत कर दिया मैंने, ये 500 इंटू 3, 1,500 नहीं मिले, तो 2,400 में से 1,500 नहीं मिले, तो 23 यानी कि 22,500 मिल गए, 24 आ रहे में से 1,500 हटा दिए, 22,500 मिल गए हमें, क्लियर है, ये आ गया। अब कंपनी ने क्या किया, क्योंकि बंदे ने 2 जगह बदतमीजी कर दी, ए ने, एक तो अलॉटमेंट पे और एक फर्स्ट कॉल पे, जब 2 जगह बदतमीजी कर दी बंदे ने, तो कंपनी ने उसके शेयर फोरफीट कर दिए, कैंसिल कर दिए, उससे उसके शेयर छीन लिए। आपको मेरी दाढ़ी के बाल नजर आ जाएंगे, इतना मत गौर करना, छीन लिए उसके शेयर, क्लियर ही नहीं है, उसके शेयर छीन लिए। अब छीनने का मतलब क्या हुआ, फोरफीट कर दिए, और फोरफीट की एंट्री का बेटा मैंने मीनिंग क्या बताया था, सिंगल मतलब एक एंट्री, रिवर्स यानी उल्टी, उल्टी नहीं उल्टी, क्लियर है, सिंगल उल्टी एंट्री, रिवर्स एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर। और इशू ऑफ शेयर का कितनी एंट्री बना चुके हो, देख लो, 4 फीचर से पहले देखो, आप 4 फीचर से पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल 3 एंट्री लगा चुके हो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, यानी कि 3 जगह, मतलब 2 2 4 2 6 एंट्री गिनती की लग चुकी है, इन 6 एंट्री के बराबर की एक एंट्री, वो भी रिवर्स मोड में, नई बात मैं बोल नहीं रहा, बिल्कुल पुरानी बात बोल रहा हूँ, आओ लगाएं, नेक्स्ट टाइम से नए नए कलर लेके बैठूंगा मैं, क्लियर है, आ जाओ। ये बेटा ये क्या कर रहे हो, लगाने तो काला टीका लगाओ, लाल टीका लगा के बैठ गए नालायक। हाँ जी, अब देखो, देखो जी
सातवीं एंट्री क्या बनेगी, लगाना मेरे बेटा, शेयर कैपिटल होता था क्रेडिट, कर देंगे डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा ये क्वेश्चन विद एसपीआर है विदाउट एसपीआर है, ये देखो जी, ये क्वेश्चन है मेरे बेटा जी विद एसपीआर, दिख रहा होगा सभी को। और बंदे ने एसपीआर पे, एसपीआर कब डेबिट होता है, जब एसपीआर पे ड्रामा हुआ होता है, एसपीआर नहीं मिला होता। और जब एसपीआर नहीं मिला तो बताओ मिस्टर ए ने एसपीआर देने में आनाकानी करी है, हाँ मिस्टर ए ने अलॉटमेंट पे आनाकानी करी है, और अलॉटमेंट ना देने का मतलब है प्रीमियम भी नहीं दिया, 4 रुपए के अंदर प्रीमियम भी था, यानी कि एसपीआर करा था तुमने क्रेडिट, यहाँ कर दोगे डेबिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आप पूरा पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप किस बंदे के शेयर फॉरफिट करते थे, जिस बंदे ने एरियर करा था, बदतमीजी करी थी। जब बदतमीजी करी थी तो कॉल से एरियर क्या करा था, डेबिट, आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। बदतमीजी करेगा, बदतमीजी आया बड़ा चल के, क्लियर है। बंदे ने कुछ पैसा नहीं दिया, कुछ तो दिया होगा, और जो दिया कंपनी उस पैसे को वापस नहीं करती, तो टू शेयर फॉरफिट, क्लियर है। मैं पेड अप का मीनिंग समझाना है, कोल्ड अप का नहीं। यहाँ पे क्या आता है मेरे बेटे, याद है ना, कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब होता है तुमने अब तक कितने रुपए मांग लिए। आ जाओ देखते हैं, तुमने अलॉटमेंट के 3 रुपए, ये 4 और ये 3, यानी कि 3 4 3 कितने हो गए, 3 4 7 और 3 10, 10 रुपए मांग लिए। लेकिन 10 रुपए के अंदर क्या 2 रुपए का प्रीमियम है, और मैंने पहले बताया था कॉल्ड अप में प्रीमियम काउंट नहीं होता। तो 10 रुपए के अंदर से 2 रुपए हटा डालो, कितने बच गए मेरे बेटा जी, 8, खाली फेस वैल्यू वाला अमाउंट। बंदे के 500 शेयर थे, इंटू 8 करके कंपनी बोली कि भैया देख, तुझसे हमने शेयर का नाम का 4000 मांगा था, एसपीआर में बदतमीजी, एसपीआर में 2 रुपए मांग लिया था, यानी कि 1000 रुपए। तो कुल मिला के तुझसे हमने कितने मांगे थे, 4 और 1 5000 मांगे थे, बट तूने पैसा नहीं दिया, तूने कर दी बदतमीजी। तुझे सराखों पे बिठाया हमने कि तू पैसा दे देगा, कर दी धोखेबाजी तूने हमसे। यही सलाह, यही दोस्ती, यही प्यार, कंपनी ने क्या करा, फोरफिट कर दिए। बंदे ने 2 जगह पैसा नहीं दिया, कहां कहां पे, एक तो अलॉटमेंट पे और एक फर्स्ट कॉल पे। अलॉटमेंट में कितने रुपए देखो 4, और फर्स्ट कॉल पे कितने नजर आ रहे होंगे तुम्हें, 3, 4 और 3 7। बंदे ने एक शेयर पे 7, तो 500 शेयर पे 3500 रुपए नहीं दिए, तो दिमाग लगा लो मेरे बेटे जी, 4 और 3 7, सो 4 और 1 5, 5000 में से कंपनी को बंदे ने रुपए नहीं दिए 3500, तो कितने दे दिए उसने, 1500 रुपए दे दिए। और वही क्या है मेरे बेटे जी, कंपनी का प्रॉफिट है, और कंपनी इस प्रॉफिट को वापस करने वाली नहीं है। आया, अब आ जाओ, अब कंपनी कर रही है री इशू, अब कंपनी कर रही है री इशू, क्लियर है। अब कंपनी कर रही है री इशू, समझना, री इशू कितने में कर रही है, मान के चलो कंपनी री इशू कर रही है सपोज 6 रुपए में बेच रही है। पेडअप के बारे में कुछ नहीं बोला, पेडअप के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो तुम कितना पेडअप मानोगे। मेरे बेटा देखो, सुनते रहना, यहीं पर ही है सारा गणित, सारा गणित यहीं पर ही है। मुझे बताओ तुम्हारा कॉल्ड अप कितना था, 8 रुपए, देख लो, ये नजर आ रहा होगा आपको। तुम्हारा कॉल्ड अप कितना था मेरे बेटा जी, 8 रुपए था। तो मेरे बेटा आप ये समझ लो, सीधी सीधी बात, अगर पेडअप के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा, दोबारा सुन लो, बताने में कई टीचर गड़बड़ कर देते हैं। अगर पेडअप के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा, तो जितना कॉल्ड अप है, जितना कॉल्ड अप है उतना पेड अप मानना, जितना कॉल्ड अप है उतना पेड अप मानना। मतलब अभी तक आपने फर्स्ट कॉल तक की एंट्री लगाई है, और फर्स्ट कॉल तक तुम्हारा कॉल्ड अप 8 रुपए बन रहा है, तो तुम पेड अप भी कितना मानोगे, 8 रुपए मानोगे। तुम्हें कई बार ना बुक में ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि कंपनी शेयर इश्यू कर रही है 6 रुपए, 8 रुपए कॉल्ड अप लिख देते हैं वो, जबकि लिखना चाहिए रीइश्यू के टाइम पे क्या वर्ड यूज करना चाहिए उन्हें, पेड अप वर्ड यूज करना चाहिए। देखिए पेड अप ना बोल के 8 रुपए कॉल्ड अप ही बोल देते हैं। मेरी बात क्लियर हुई। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं, अगर पेड अप के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा, सुन लो, सुन लो, अगर पेड अप के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा, तो जितना कॉल्ड अप है उतना ही पेड अप मानोगे। डन, जितना कॉल्ड अप है उतना ही पेड अप मानोगे। अच्छा कॉल्ड अप कितना हमारा, 8 रुपए, तो तुम 8 रुपए ही पेड अप मान के एंट्री बनाओ, बनाओ। हम ये मानेंगे
हमने शेयर बेच दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया और शेयर चला गया। यहाँ पेड अप आता है, सुनते रहे ना, यहाँ क्या आता है मेरे बेटा जी, पेड अप आता है। अब पेड अप कितना माना है, जितना कॉल्ड अप कितना है 8 रुपए, तो 500 इंटू 8, तो कितने बेच दिए तुमने, 500 इंटू 6 में बेच दिया। 4 के शेयर 3 में चले गए, इनकी 1000 का क्या हो रहा है हमें लॉस। ये लॉस कहां जाएगा मेरे बेटा जी, शेयर फॉर फ्यूचर। कहा जाएगा मेरे बेटा जी, शेयर फॉर फ्यूचर में। और ऑब्वियस बात है, इसके बाद कौन सी एंट्री बनेगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, बेटा एंट्री टू कैपिटल रिजर्व। 500 शेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट कमाया था तुमने, 1500 का प्रॉफिट कमाया था, माइनस, और 500 में लॉस कितना कमाया, 1000 का लॉस। तो तुम्हारी जेब में कितना रह गया, खाली 500 500। बात क्लियर हो गई, ये आ गया। लेकिन मेरे बेटा एक बात समझना, आपने 8 रुपए, आप इसका मीनिंग समझना, इसका मीनिंग समझना, इसका मतलब क्या है, ये 8 रुपए आपने जो पेड अप माना है, ये 8 रुपए आपने क्या माना है मेरे बेटा जी, पेड अप। इसका मतलब समझो, कंपनी का शेयर कितने रुपए का है, कंपनी का शेयर, आ जाओ यहां लिखते हैं, कंपनी का शेयर है 10 रुपए का, क्लियर है। तो कंपनी जब किसी को भी शेयर देगी, तो कंपनी जो मालिक बनाएगी वो कितने रुपए का बनाएगी, 10 का मालिक बनाएगी। लेकिन कंपनी पता है रीइश्यू के टाइम पे क्या कह रही है, कि मैं तुझे 8 रुपए का मालिक बना दूंगी, मैं तुझे 8 रुपए का मालिक बना दूंगी अगर तू 6 रुपए दे दे। मतलब कंपनी कह रही है मैं ये मान लूंगी तूने 8 रुपए पेडअप कर, तूने 8 रुपए दे दिए हैं, बस तू मुझे 6 रुपए दे दे, मतलब तेरे लिए मैं 2 रुपए का लॉस झेलने के लिए रेडी हूँ। क्लियर ही नहीं है, मतलब कंपनी 10 का मालिक बनानी है, सुन लो ध्यान से, दिमाग, कंपनी कह रही है 10 का मालिक बनाना है, बट मैं तुझे भी मालिक कितना बना रही हूँ, खाली 8 रुपए का, मैं तुझे 2 रुपए का मालिक नहीं बना रही। कंपनी 2 रुपए का मालिक नहीं बना रही, कंपनी 2 रुपए का मालिक पता है कब बनाएगी, देखो जी, जब कंपनी फाइनल कॉल का पैसा मांगेगी ना मेरे बेटा जी, तो जिन लोगों के पास शेयर था उनसे तो मांगेगी, फाइनल कॉल जिससे नहीं मांगी, और जिस बंदे को रीइश्यू कर दिए शेयर, जिस बंदे को तुमने रीइश्यू कर दिए उससे भी फाइनल कॉल का पैसा मांगा जाएगा, क्योंकि वो 10 का मालिक नहीं बना है, 8 का बना है। 2 रुपए का कब बनेगा मालिक, जब वो फाइनल कॉल का पैसा दे देगा। क्लियर है, हाँ जी, किसको दिक्कत है, पहले इतना बताओ मुझे फटाफट। नो सर। ठीक है ना, दिक्कत है, नो सर। ठीक, यानी कि समझ लेना मेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑल दो मान लो, अगर यहां ये बोला जाता, मैं अलग से लिख रहा हूं, अगर यहां बोला जाता कि कंपनी रीइश्यू कर रही है, 8 रुपए में रीइश्यू कर रही है और 10 रुपए पेड अप है, या तो बोल दिया 10 रुपए पेड अप, या लिख दिया जाता फुली पेड अप, क्योंकि फुली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू होता है 10 रुपए, ये लिख दिया जाता, तो क्या होता, तो क्या होता देखो, तब केस अलग है, तब 8वीं एंट्री बदल जाती। तब 8वीं एंट्री क्या थी, देखो, तब आती ये बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगेन पेड अप। अब पेड अप के बारे में क्या बोला, फुली पेड अप, 500 इंटू 10 5000 रुपए, और 500 इंटू 8 4000 रुपए, 1000 का लॉस। अगेन वही वाली बात है, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, 1500 का हमें लॉस, प्रॉफिट हुआ था, 1000 का हमें लॉस हो गया, बेटा एंट्री में 500 रुपए जा रहे हैं। क्लियर है, लेकिन मैं पेड़ों का मीनिंग बताने बैठा हूं। अब देखो सामने वाले बंदे को कंपनी ने कितने रुपए का मालिक बना दिया मेरे बेटा जी, पूरे 10 का मालिक बना दिया। कितने का मालिक बना दिया मेरे बेटा जी, पूरे 10 का। मेरी बात क्लियर हो रही है, और कंपनी मालिक कितने का बनाती है, 10 की मालिक बनाती है, देखो लिखा हुआ है मैंने, कंपनी 10 की मालिक बनाती और पूरे 10 का मालिक बना दिया। अब कंपनी अगर इस रीइश्यू वाले बंदे को पूरे 10 का मालिक बना चुकी है, तो मेरे बेटा कंपनी अब इससे कोई भी पैसा नहीं लेगी। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई, कंपनी इससे कोई भी पैसा लेने वाली नहीं है। समझना जरा इस बात को, मैं समझाने के चाह रहा हूँ। मतलब कंपनी ने मार्केट में कितने शेयर दिए बेटा, 8000, या देखो कंपनी ने मार्केट में कितने शेयर दिए मेरे बेटा जी, 8000। अगर 8 रुपए पेड अप होता, तो कंपनी क्या कर रही है, देखो कंपनी ने 500 शेयर छीने, मार्केट में 7.5 रह गए, फिर वही शेयर 500 रुपए मार्केट में फीड दे दिए वो 8 रुपए के अकॉर्डिंग। मतलब कंपनी क्या कर रही है, 500 छीन कर किसी और को दे दिए, तो मार्केट में कितने शेयर है, 8, और सारे शेयर पे अभी तक कंपनी ने कितने मांगा हुआ है, 8 रुपए मांगा हुआ है। रीशो वाले से भी 8 रुपए तक की डील थी, तो कंपनी सबसे पैसा मांगती 8000 वालों से।
लेकिन कंपनी ने मार्केट में कितने शेयर दर के 8,500 शेयर छीन लिए। क्लियर है? मार्केट में कितने शेयर आ गए 7.5। लेकिन जो 500 शेयर कंपनी ने छीन कर दोबारा बेचे हैं उनको कंपनी पूरे 10 रुपए का मालिक बना चुकी है। कंपनी उनसे फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगेगी। कुल मिला के इतना समझ लो मेरे बेटे जी, अगर कंपनी पूरी डील कर चुकी है तो कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा, और कंपनी ने अगर अधूरी डील करी है तो कंपनी पैसा मांगेगी। ये पेड अप का मीनिंग क्लियर है? ये नहीं है? बोलो हाँ या ना। Yes, जल्दी, sir. मतलब आपको Yes, sir. आपके बात क्लियर हो रही है ना कि अगर 8 रुपए पेड अप है तो जब कंपनी फाइनल कॉल मांगेगी ना तो पूरे 8,000 वाले से मांगेगी अगर 8 रुपए पेड अप है। लेकिन अगर 10 रुपए पेड अप है, रीइशू पे 10 रुपए पेड अप है, तो कंपनी 8 रुपए जो फाइनल कॉल का पैसा मांगेगी ना 2 रुपए, वो खाली 7500 वालों से मांगने वाली है, क्योंकि 500 वालों से पूरी डील हो चुकी है। कंपनी 10 रुपए तक की पूरे मालिक बना चुकी है। कंपनी उन्हें उनसे दोबारा पैसा मांगने का कोई हक नहीं है कंपनी का। बोलो हाँ या ना। क्लियर है ना? ठीक है। और मेरे बेटा एक बात और समझना, सपोज मान लो, हालांकि ये पॉइंट में करवा चुका हूं कि कंपनी ने फॉरफिट तो कर दिया फर्स्ट कॉल के बाद। अच्छा चलो एक बात और पूछते हैं, चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाते हैं। फर्स्ट कॉल की, अरे ये कौन है? आ, आ, ये आए आए रब ने बना दी जोड़ी। हाँ देखो, मैं अब बना भी देता हूं, क्या जोड़ी नहीं बना रहा, कुछ एंट्री बना रहा हूं। नो 8वीं एंट्री बन गई। अब जैसे आगे की एंट्री फाइनल कॉल की क्या बनेगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर 8 रुपए पेड अप है, कंपनी ने अगर 8 रुपए तक की डील करी होती, ठीक है ना, तो कंपनी पूरा पैसा मांगेगी 8,000 वालों से, क्योंकि देखो 8,000 में से 500 छीने, 500 दे दिए मार्केट में, फिर आगे 8,000 रुपए। देखो 500 गए, फिर 500 आ भी गए 8 रुपए के अकॉर्डिंग, और पूरे 2 रुपए मांगेगी 16,000 रुपए। और यहाँ पे किसी ने बदतमीजी नहीं करी है, तो बट ऑब्वियसली बात है मेरे बेटा जी, पूरी एंट्री लगेगी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, पूरी 16। लेकिन मेरे बेटा अगर कंपनी ने सामने वाले बंदे से 10 रुपए तक की डील कर ली है पूरी, यार है ना, कंपनी इसको तो मालिक बना चुकी है, अब 500 वाले तो कुछ नहीं लेगी। 8,000 में से 500 शेयर गए मार्केट में, 7.5 रह गए, ठीक है, तो कंपनी 7.5 वालों से ही एंट्री लगाएगी। कितने थे? 7,500 से मांगेगी 8 रुपए। अगर 10 रुपए तक की डील हुई है तो 500 शेयर फुली पेडअप हो चुकी है, मार्केट में आके वो पूरे पूरे मालिक बन गए। क्लियर है? ये मेरे बेटा पूरा पॉइंट है। और ये लास्ट पॉइंट था मेरे बेटा, क्या कि अगर, हालांकि ये वाला जो केस है ये आता नहीं है, मैंने फिर भी बता दिया है। अगर ये बताया जाता कि कॉल्डअप मेरे पेडअप के बारे में कुछ नहीं है, तो याद रखना पेडअप के बारे में जितना कॉल्डअप है उतना ही हम पेडअप मान लेंगे, ठीक है, जहां तक कि तुम एंट्री लगा चुके हो। अगर फर्स्ट कॉल तक कॉल्डअप 8 रुपए है, तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट कॉल तक की एंट्री लग चुकी है तो कॉल्डअप 8 रुपए, तो पेडअप भी 8 रुपए होगा। और फाइनल कॉल तक की एंट्री लग चुकी है, बट ऑब्वियसली फाइनल कॉल तक 12 रुपए मांग लिए होंगे, तो 12 में 2 रुपए का प्रीमियम है, तो कॉल्डअप कितना निकलता? 10 रुपए का, तो वही पेडअप मान लेते हैं। क्लियर है? जितना कॉल्डअप है उतना ही पेडअप मान लो, अगर कुछ नहीं बोला हुआ तो, ठीक है? क्लियर है? बोलो हाँ या ना। कितने रुपए? Yes, sir. बहुत बढ़िया। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो मुझे बताएं, व्हाट्सएप करें 9953247851 पे। और प्लीज मेरे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन नहीं दबाया, कई बच्चे तो सब्सक्राइब कर देते हैं और बेल आइकन नहीं दबाते, बताओ ऐसी नाइंसाफी। कर मतलब ये दिया कोई, सर हमने। हाँ ठीक है ना बेटा, प्लीज और बच्चों को प्रमोट करो, बोलो कि आओ हमारे सर पढ़ा रहे हैं, आओ ज्वाइन करो, हफ्ते भर की फ्री ट्रायल क्लासेस लो, क्या दिक्कत आ रही है? हफ्ता 2 हफ्ता, हमें कोई दिक्कत नहीं, चैरिटी में पढ़ा रहे हैं, और क्या दिक्कत है? ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे आपके साथ मेरे बेटा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, 2 मिनट रुकना, ठीक है? नेक्स्ट, अभी नहीं, अभी 2 मिनट रुको।